नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल योजना ऑनलाइन फॉर यू पर। देखिए, अगर आप भी EPFO के कर्मचारी हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि EPFO में नए रूल बनाए गए हैं, नया नियम लागू किया गया है। अगर आप भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारी हैं, यानी कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। अब कौन से बदलाव किए गए हैं उसके बारे में जानते हैं, जिसका सभी EPFO के कर्मचारियों को पता होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, EPFO न्यू रूल्स। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 1 अगस्त से नए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर बनाने के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। अब यह 30 जुलाई को जारी एक सर्कुलर में EPFO ने अपने क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दिया है। यानी कि जो यहाँ पर 1 अगस्त को बदलाव किया गया है, वह बदलाव है आपका यूनिवर्सल अकाउंट में, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर में। इसको बनाने के लिए अब आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य किया गया है, तो आपको यह कार्य करना होगा। देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि अधिकारी को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे नए UAN केवल आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के जरिए ही बनाएं। अब इसके बिना आपका जो भी कार्य होगा वह नहीं पूरा हो पाएगा। यहाँ पर आपको UAN आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के जरिए ही बनवाना होगा। अब यहाँ पर आगे क्या है जानकारी, उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। इसकी क्या पूरी डिटेल है वह यहाँ पर देखिएगा। देखिए, EPFO का यह कदम UAN को अधिक ऑथेंटिक और एरर फ्री बनाने के उद्देश्य से है। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर EPF योजना के तहत नॉमिनेटेड प्रत्येक कर्मचारी को दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण 12 डिजिट यूनिक पहचान कोड है। इसके बिना EPF अंशधारकों को अपने PF बैलेंस तक पहुंचने और एडवांस निकासी के लिए दावे जमा करने जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पर नियम क्या हैं, कौन से नियमों में बदलाव क्या है। अब यहाँ पर एक बार आप नियमों को भी यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए, नए नियमों के अनुसार नए कर्मचारियों के लिए केवल आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए UAN जनरेट करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों और नेपाल व भूटान के नागरिकों जैसे असाधारण मामलों में मौजूदा एम्प्लॉय बेस्ड UAN प्रक्रिया सामान्य रूप से जारी रहेगी। इसका मतलब है कि नियोक्ताओं के जरिए UAN जनरेट करना अभी भी कुछ मामलों में अनुमत है, ठीक है, लेकिन अधिकांश कर्मचारियों के लिए आधारित FAT का उपयोग करना अनिवार्य है। नए कर्मचारियों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह प्रक्रिया उमंग ऐप के जरिए ही पूरी करनी होगी। यानी कि जो यहाँ पर आपका ऑथेंटिकेशन जो भी होगा वह उमंग ऐप के जरिए आप कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि यह जो नियम बदले हैं, इन नियमों का किन पर असर पड़ सकता है उसके बारे में भी आप यहाँ पर एक बार नज़र डालिएगा। देखिए, चेहरे की पहचान की नई अनिवार्यता मल्टीनेशनल कंपनियों को मैन पावर सॉल्यूशन प्रदान करने वाली आपकी स्टाफिंग फार्मों के लिए समस्याएं पैदा कर सकती है। अब यहाँ पर जो सॉल्यूशन हैं वह किस प्रकार से है वह भी आप यहाँ पर जान सकते हैं। यहाँ पर साफ तौर पर बताया गया है कि सॉल्यूशन प्रदान करने वाली स्टाफिंग फार्मों के लिए समस्याएं पैदा कर सकती है। और EPFO को दिए गए एक हालिया प्रस्तुतिकरण में भारतीय स्टाफिंग फेडरेशन ने इस बात पर जोर दिया है कि संशोधन नीति कर्मचारियों के लिए समस्या पैदा कर सकती है, क्योंकि उनमें से कई के मोबाइल नंबर उनके आधार से लिंक नहीं हैं। तो यह भी कार्य आपका पूरा होना चाहिए।
साथ ही भारतीय स्टाफिंग फेडरेशन जो 18 लाख से अधिक कर्मचारियों को रोजगार देने वाली 135 से अधिक अनुबंधित स्टाफिंग फर्मों का प्रतिनिधित्व करता है, ने इन नए नियमों से उत्पन्न चुनौतियों पर प्रकाश डाला है। फेडरेशन ने यह भी कहा है कि उपयोगकर्ताओं की नई प्रणाली से औपचारिकता और प्रमाणीकरण के दौरान फ़ोन मॉडल और कैमरा सेटिंग में संभावित विसंगतियों के कारण समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो आपका कैमरा, आपका मॉडल, आपकी कैमरे की सेटिंग यह भी सही होनी चाहिए। तो अगर आप भी एक कर्मचारी हैं और आप ईपीएफओ के कर्मचारी हैं तो आपको यह कार्य अब करना अनिवार्य कर दिया है। खासकर जो नए कर्मचारी हैं उनके लिए यह बहुत ही अनिवार्य किया गया है। ठीक है, तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई सवाल है, सवाल कर सकते हैं, आप सभी के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको बता दें कि हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के माध्यम से यह जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। आप भी हिंदुस्तान न्यूज़पेपर पर यह इन्फॉर्मेशन आकर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर जो हेडिंग है या आप हेडिंग भी देख सकते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी आप यहाँ पर देख सकते हैं।